ऐसबा नबी से कहना, ऐसबा 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 नबी से कहना, जो मदीने को तू जाए। भाई सुनो, दिल के कान से सुनो, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। कि ऐसबा नबी से कहना, ऐसबा ऐसबा नबी से कहना, जो मदीने को तू जाए। ऐसबा नबी से कहना, जो मदीने को तू जाए। ऐसबा नबी से कहना, जो मदीने को तू जाए। क्या कि तेरे दर तेरे दर तेरे दर की आरज़ू में, तेरे दर तेरे दर तेरे दर की आरज़ू में, तेरे दर की आरज़ू में ये गुलाम मर न जाए। ऐसबा नबी से कहना, जो मदीने को तो जाए। नकीब जलसा इस कलाम का ये शेर सुने कि मेरे गम तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। मुझे मौत भी जो आए, मुझे मौत भी जो आए, मुझे मौत भी जो आए, तेरे शहर में ही आए। ऐसबा नबी से कहना, जो मदीने को तो जाए। ऐसबा नबी से कहना, जो मदीने को तो जाए। नबी का सच्चा आशिक, कसम खुदा की, अगर उसके सामने जन्नत का जिक्र किया जाए तो उसे क्या याद आता है? शेर पढ़ता हूं, समाप्त कर ले। कि जब जिक्र जन्नतों का वाइज़े के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज़े के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज़े के लब पे आए, जब जिक्र को आका तेरा शहर याद आए। तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। ऐसबा नबी से कहना, जो मदीने को तो जाए। रात अशार बहुत हैं, फिर कभी सुनेंगे, वक्त ज्यादा हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप खड़े हो जाएं और नबी की बारगाह में सलाम पढ़ लिया जाए। खड़े हो जाए, पूरी मोहब्बत के साथ खड़े हो जाएं। आप बहुत देर से नात का, उसके बाद कुछ शेर मनक़बत की मतलब पढ़ता हूँ, समाज। डूब सूरज को इशारे
डूब सूरज डूब सूरज डूब सूरज डूब सूरज को इशारे से बुला सकता है कौन? अगर बात सच्ची होगी तो बोलिएगा कि डूब सूरज डूब सूरज डूब सूरज डूब सूरज को इशारे से बुला सकता है कौन? डूब सूरज को इशारे से बुला सकता है कौन? और कंकरों से कलेमाए कंकरों से कलमाए कंकरों से कलमाए कंकरों से कलमाए तैयब पढ़ा सकता है कौन? डूब सूरज को इशारे से बुला सकता है कौन? डूब सूरज को इशारे से बुला सकता है कौन? और रात जिस इमाम का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं वो कौन है? सुने। एक सिवाए हजरते मौला अली के लाल के, एक सिवाए हजरते मौला अली के लाल के, एक सिवाए हजरते मौला अली के लाल के। नोक नेज़े से भला नोक नेज़े से भला नोक नेज़े से भला नोक नेज़े से भला कुरान सुना सकता है कौन? डूब सूरज को इशारे से बुला सकता है कौन? डूब सूरज को इशारे से बुला सकता है कौन? और एक रात इसमें बंद शेर बहुत है, लेकिन एक आखिरी शेर मैं आप तक पहुंचाता हूँ, समाप्त कर ले कि हज़रते बहलोल दाना हज़रते बहलोल दाना के सिवा ऐ दोस्तों हज़रते बहलोल दाना के सिवा ऐ दोस्तों हज़रते हज़रते बहलोल दाना के सिवा ऐ दोस्तों हज़रते बहलोल दाना के सिवा ऐ दोस्तों इस ज़मीं पे खुल्द का इस ज़मीं पे खुल्द का इस ज़मीं पे खुल्द का नक्शा बना सकता है कौन? डूब सूरज को इशारे से बुला सकता है कौन? डूब सूरज को इशारे से बुला सकता है कौन? और कंकरों से कंकरों से कलमाए तैयब पढ़ा सकता है कौन? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। के मुताबिक यानी वो तीन चीजों को अगर वो छोड़ करके गया है तो उससे मरने के बाद भी उससे फायदा हासिल होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नंबर एक सदक़े जारिया। उसने अपने जिंदगी में कोई ऐसा अमल किया कि जिसके जरिए मखलूक़े खुदा को क़यामत तक फायदा हासिल होता रहे, उसे सदक़े जारिया कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये सदक़े जारिया का एक तरीका, एक मिसाल सुन लें कि अगर आपने किसी मदरसे में 100 रुपया दे दिया और उस 100 रुपये से एक तालिबे इल्म ने भरपेट खाना खा लिया, फिर आपके खाए हुए खाने से
उसने मेहनत करके एक हदीस या एक रुकू कुरान पाक का याद कर लिया। वाह सुभान एक अल्लाह। हदीस पाक या कुरान पाक का एक रुकू याद कर लिया, तो अब उसने या आपके खिलाए हुए खाने को खा करके उसकी तवानाई को पा करके उसने ये अमल किया। फिर उसके बाद वो हाफिज हुआ, आलिम हुआ, फाजिल हुआ। आलिम होने के बाद किसी दरसगाह का वो मुदर्रिस बना। फिर वहां बैठ करके उसने अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तबलीग की। फिर उसने मिसाल के तौर पर उसने 100 शागिर्दों को पढ़ाया, 100 में से 10 फिर उसी काम में लग गए, किसी मदरसे या मस्जिद के मुदर्रिस हुए, दीन की तबलीग करने लगे। फिर उसके पढ़ाए हुए 150 में से 10-20 काम पर लग गए। गोया कि ये सिलसिला कयामत तक चलता रहा। और यही अमल जिसको अल्लाह के रसूल ने बताया सदक़े जारिया, वो यही इसी किस्म का अमल सदक़े जारिया हुआ करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कयामत तक उस 100 रुपए का सवाब आपको कयामत तक नस्लन बादा नस्लिन मिलता रहेगा। दूसरा अमल, अगर उसने सालेह औलाद छोड़ी है, औलादे सालेह छोड़ी है, जो उसके नाम से एसाले सवाब करती रहती है, जो उसके लिए दुआए मगफिरत करती रहती है। दुआए मगफिरत एसाले सवाब किसके जरिए से? अच्छी औलादों के जरिए से अगर होता रहे तो मरने के बाद भी उनके नामे आमाल में इजाफा होता रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। तो ये हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि इस एसाले सवाब की महफिल के तुफैल भाई अफसान के घर के बुजुर्गों की जो दुनिया से रुखसत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। दूसरी बात, गौसे आजम, आहा सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं सरकारे गौसे आजम के मर्तबे का, क्या कहना। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये सरकारे गौसे आजम का मर्तबा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शब्बीर हसन साहब